अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। लेस्या का परिवर्तन हो सकता है। महावीर ने लेस्या का सिद्धांत दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आभा मंडल होता है और एक भाव मंडल होता है। भाव मंडल हमारी चेतना है और चेतना के साथ साथ जो होने वाले एक पौद्गलिक संस्थान का नाम है आभा मंडल। चेतना हमारे तेजस को सक्रिय बनाती है, तेजस शरीर को, हमारी विद्युत शरीर को, और वह विद्युत सक्रिय बनकर अपनी किरणों का विकिरण करती है और तेजस शरीर के जो विकिरण होते हैं वे हमारे शरीर के चारों तरफ एक वलय बना देते हैं जो आभा मंडल है। जैसा भाव मंडल वैसा आभा मंडल। भाव मंडल शुद्ध होगा, हमारा आभा मंडल शुद्ध होगा। भाव मंडल मलिन होगा, दूषित होगा, विकृत होगा, आभा मंडल धब्बों वाला होगा, काला होगा, खराब होगा, अंधकारमय होगा, चमकते वर्ण उसके समाप्त हो जाएंगे, सारे के सारे रंग उसके विकृत बन जाएंगे। भाव परावृत्ति, हम भाव को बदलकर, परिणाम की धारा को बदलकर और आभा मंडल को बदल सकते हैं। तो वृत्तियों के परिवर्तन का न दबाने का सूत्र दिया अध्यात्म ने, वह सूत्र है रेचन। दबाओ मत, वृत्तियों का दमन मत करो। दमन मत करो, अपने आप को दंडित मत करो, अपने पर जबरदस्ती मत करो, अपने आप को हीन भावनाओं से मत भरो। लोग, धार्मिक लोग बहुत आजकल करते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, बड़ा हीन हूं, कैसा हूं, इतना अपने आप को कोसते हैं, आत्मभर्त्सना करते हैं। किंतु ये आत्मभर्त्सना भी दमा का रोग पैदा करती है। निराशावादी दृष्टिकोण दमा का रोग पैदा करता है। अपने आप को निंदित मानना, गर्हित मानना, हीन मानना, ये जो हीनता की वृत्ति है न जाने कितनी विकृतियां पैदा करती है। अपने आप को दबाओ मत, अपनी वृत्तियों का दमन मत करो। तो क्या करो? मुक्त भोगो, यह भी मत करो, वृत्ति का रेचन करो। पहला दमन, दूसरा भोग और तीसरा है रेचन, यानी निर्जरा। रेचन करो, वृत्ति का रेचन करो। क्रोध की वृत्ति जागे, जबरदस्ती क्रोध को मत दबाओ कि मुंह को बंद कर बैठ गए और सिर को ऐसे भींच लिया। ऊर्जा धक्का लगाएगी। जो ऊर्जा क्रोध के साथ बाहर निकलना चाहती है और वह बाहर नहीं निकल पाएगी, तो फिर वह भीतर दबाओगे तो वह ऊर्जा धक्का मारेगी। शक्ति है वह, तो वह धक्का मारेगी, और जहां धक्का मारेगी वहां शरीर को हानि होगी, मन को आघात पहुंचेगा। मत दबाओ, उसका रेचन कर दो। रेचन करो ध्यान के द्वारा, रेचन करो भावना के द्वारा, रेचन करो शब्द के द्वारा। अध्यात्म के अनुभवी आचार्यों ने रेचन करने के बहुत बड़े सूत्र दिए। जब क्रोध की वृत्ति जागे, एक ऐसे शब्द का उपयोग करो कि क्रोध की वृत्ति को धक्का नहीं लगेगा, उसका रेचन हो जाएगा। कोहो पीम पणासे, क्रोध प्रीति का नाश करता है, क्रोध प्रेम को नष्ट करता है,
हमारे भीतर बहने वाली मैत्री की गंगा को क्रोध मलिन कर देता है और उसके सारे पानी में जैसे एक फैक्ट्री का गंदला पानी मिलकर गंगा के पानी को मैला बना देता है, वैसे ही हमारी मैत्री की धारा को क्रोध दूषित बना देता है। ऐसे शब्द का आलंबन लो, तत्काल याद करो और वृत्ति का रेचन हो जाएगा, वृत्ति समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। शब्द का आलंबन, शब्द से निकलने वाली ध्वनि तरंगों का आलंबन, भावना का आलंबन, दीर्घ श्वास का आलंबन। जैसे ही मन में क्रोध जागे, दीर्घ श्वास का प्रयोग शुरू कर दो। श्वास लोगे, श्वास छोड़ोगे, श्वास छोड़ोगे, कार्बन का रेचन होगा, कार्बन निकलेगा और साथ साथ क्रोध की ऊर्जा भी निकल जाएगी, तुम्हें शांति का अनुभव होगा। ये शांति, सुख क्या है? एक आदमी में काम की वृत्ति जागती है। सुख क्या है? थोड़ा सा यदि हम ठीक समझें, इतना सा है कि जो ऊर्जा काम की वृत्ति के साथ जुड़ी, जो विद्युत, हमारी विद्युत, जैविक विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी जो काम की वृत्ति के साथ जुड़ी, वे बिजली बाहर निकलना चाहती है। जब बाहर निकल जाती है तो ऐसा लगता है कि बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला, और भीतर रह जाती है ऐसा लगता है कि उसका रास्ता बदल दिया और वह प्रतिरोध करना शुरू करती है, भीतर ही भीतर कचोटने लगती है। काम का सुख, क्रोध का सुख, वृत्तियों का सुख मात्र इतना है कि विद्युत का बाहर निकल जाना। जैसे फोड़े में पीव पड़ जाती है, रस्सी पड़ जाती है और रस्सी को दबाया, बाहर निकल गई, ऐसा लगता है कि बहुत आराम मिला। रस्सी से आराम मिलता है, पीव निकलने से आराम मिलता है। पीव बाहर निकलने की बात है, भीतर रहने की बात नहीं, क्योंकि वह विजातीय बात है। वह बाहर निकली, आनंद का अनुभव हुआ। वैसे ही काम की विद्युत, काम के साथ जुड़ी हुई विद्युत बाहर निकली, व्यक्ति को लगता है कि खालीपन हुआ, बड़ा एक शांति मिली, बड़ा आनंद मिला, बड़ा सुख का अनुभव हुआ। क्रोध आया, 10-20 गालियां पक दी और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा मजा आया, बड़ी शांति मिल गई, बड़ी शांति मिल गई। किसी को मारना पीटना था, मार दिया, पीट दिया, और ऐसा एक बार अनुभव करता है कि बहुत ही आनंद हुआ, आज तो सफल हो गई, विजय हो गई हमारी। बड़ा विजय का आनंद मनाता है, विजय का उत्सव मनाता है। और कुछ नहीं हुआ, उन वृत्तियों के साथ जो विद्युत जुड़ी और वह बाहर निकलना चाहती थी, बाहर निकल गई, काम समाप्त हो गया। किंतु आप इस बात को न भूलें कि यदि वृत्तियों के साथ अपनी विद्युत को जोड़कर और विद्युत को खर्च करते जाते हैं तो खाली कौन होगा? जब बिजली चली जाएगी, बिजली चुक जाएगी, खाली कौन होगा? जो आदमी बिजली को इस प्रकार चुकाता रहता है और वृत्तियों के साथ साथ बाहर निकालता रहता है, उसमें निराशा होती है, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, उसकी प्रतिभा समाप्त होती है, उसके चिंतन की शक्ति समाप्त होती है, और दुनिया में जो भी अच्छाइयां होती है उस व्यक्ति में सारी अच्छाइयां चुकती चली जाती है। शरीर का बल नष्ट, मन का बल नष्ट, धृति का बल नष्ट, बुद्धि का बल नष्ट, सारा ईंधन चुकता चला जाता है। ईंधन समाप्त हो जाए तो चूल्हे को बुझना पड़ेगा। आप क्या चाहेंगे कि ईंधन सारा समाप्त हो जाए, शाम को भोजन बनाना है और आप चाहें कि ईंधन न रहे, भोजन नहीं बनेगा, पानी गर्म नहीं होगा, दूध गर्म नहीं होगा, चाय भी नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा।
सबसे पहले आपको व्यवस्था करनी पड़ती है कि ईंधन पूरा रहे, ईंधन न चुके, ईंधन खाली न हो। न जाने हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं कि सारे ईंधन को वृत्तियों के साथ साथ चुकाते चले जाते हैं, और जब एक दिन सारा खाली हो जाता है आदमी, तब सोचता है कि क्या हो गया, बिल्कुल ढीला हूं, कुछ भी नहीं, मन नहीं लगता, कोई काम नहीं होता, सारा सूना सूना सा लगता है। ये वृत्तियों के साथ जब हम अपनी विद्युत को बेतहाशा खर्च कर देते हैं, तो न जाने जीवन में कितनी कठिनाइयों को मोल लेते हैं। हम विद्युत को खर्च न करें, रेचन करें, रेचन, वृत्ति का रेचन करें। जो वृत्ति के परमाणु हैं, उन परमाणुओं का रेचन कर दें और अपनी बिजली को सुरक्षित रख लें। यह है अध्यात्म की प्रक्रिया।